नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा। जेमिनी एसेंडेंट वर्ड यूज़ किया है यानी नंबर 3 यहाँ पे लिखा होगा। ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत हैपनिंग सक्सेसफुल रहेगा, हैपनिंग रहेगा, लेकिन प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन भी रहेगी, यानी एक प्रेशर आप पर कंटिन्यूस बना रहेगा। पॉजिटिव के लिए, हैपनिंग के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन होता है मशीनरीज़ का और मशीनरीज से प्रोडक्शंस होते हैं, आउटपुट निकलता है, तो कर्म स्थान से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटी इस मंथ में दिख रही है। लग्नेश आपके बुध 28 फरवरी से 7 मई तक कर्म स्थान पर हैं, यानी आपको प्रेशर में रखेंगे, लेकिन पॉजिटिवली टुवर्ड्स करियर, टुवर्ड्स प्रोफेशन, जॉब हो या बिजनेस हो। और शुक्र उच्च के हैं, यहाँ मीन राशि में शुक्र उच्च के हैं और यहाँ पे शुक्र और बुध दोनों लग्नेश शुक्र के साथ हैं और राहु भी आपके 10th हाउस में है। तो तीन तीन ग्रह इस वक्त पे आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में हैं। खास करके मार्च की बात करें तो 15 मार्च से, लेकिन शुक्र और बुध ये दोनों वक्री हो रहे हैं। 2 मार्च से शुक्र वक्री हो रहे हैं आपके 13 अप्रैल तक, यानी पूरे मार्च में, और बुध भी 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री स्थिति में रहेंगे। यानी काफ़ी सारे चेंजेस, बदलाव भी होगा। जैसे आप प्लान करेंगे, एक ज़रूरी नहीं है कि उसी वे में सारी चीज़ें होगी, बट ये डेफिनेट है कि आपके लिए फिर भी ये पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि शुक्र और राहु, यहाँ पे देखिए, शुक्र और राहु कोई रोमांटिक टाइम एट वर्क प्लेस भी दे सकता है, जहाँ भी आप काम करते हैं वो रोमांटिक टाइम भी दे सकता है। बट ये भी याद रखिए कि शुक्र आपके दुर्भाग्य स्थान यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो उससे बच करके रहें तो बेटर है। दुर्भाग्य के स्वामी हैं, दुर्भाग्य के घर के 12वें घर के राहु के साथ हैं, तो राहु कोई धार्मिक काम कार्य नहीं कराता है, सुख सुविधा ऐश आराम ऐसा काम करवाते हैं। और बृहस्पति जो आपके 10th हाउस के स्वामी हैं वो 12th हाउस में यानी दुर्भाग्य स्थान पे गए हुए हैं। तो ये बृहस्पति पे आने के पहले मैं इन तीनों का इफेक्ट बताऊं। 15 मार्च के बाद से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 10th हाउस में, तो 15 मार्च से यानी 14 मार्च से ही, 14 मार्च से, इनफैक्ट 14 मार्च से 14 अप्रैल तक एक कमांडिंग एंड कंट्रोल पोजीशन आपके वर्क प्लेस पे आएगी। और गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई काम हो तो ये एक बहुत फेवरेबल टाइम रहेगा। 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का फेज कमांड एंड कंट्रोल एट वर्क प्लेस। आप लग्न में भी आपके मंगल हैं, लाभेश भी हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्चुनेट इवेंट से जोड़ करके रखेंगे। फॉर्चुनेट इन द सेंस कि लाभ स्थान से, ज़रूरी नहीं है धन से, लाभ स्थान के स्वामी होने के कारण, लेकिन वहीं पे क्योंकि ये षष्ठेश भी हैं इसलिए ये ऑब्स्टेकल्स के साथ लेकर के आएंगे, यानी रुकावटों को साथ लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे कर्म स्थान पे 2 ग्रह वक्री हैं। कर्म स्थान पे शुक्र वक्री हैं, बुध 15 मार्च से वक्री हैं, शुक्र 2 मार्च से ही वक्री हैं पूरे मार्च में। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, बदलाव और प्लानिंग जो आपकी है बदलाव लेकर के आएंगे। प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी, बट देयर विल बी सक्सेसफुल आउटपुट आपके वर्क प्लेस पे। और इस टाइम पे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएगी। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए जॉब चेंजेस के लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है। बृहस्पति आपके 12th हाउस में है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का रोल है जुपिटर का, बृहस्पति का प्लैनेट्स में अगर बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क कोई भी, क्योंकि कर्मेश भी हैं आपके, तो कोई बड़ा रिस्क करियर में या फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई बड़ा रिस्क आप ना लें। काफ़ी सारे इवेंट्स को देखते हुए कि अब ये मेरा काम बन रहा है मार्च में, तो मैं कोई बड़ा रिस्क ले लूँ, ऐसा काम नहीं कीजिएगा फाइनेंस से रिलेटेड स्पेशली। या कोई बहुत ज़्यादा करियर में रिस्क लेते हुए चेंज ना करें। करियर से रिलेटेड चेंजेस आएंगे, लेकिन प्रॉपरली इवैल्यूएट करके अपने करियर में बदलाव लाएं, क्योंकि मरकरी यहाँ पे दर्शा रहा है वक्री स्थिति में 15 मार्च से 7 अप्रैल तक कि देयर विल बी सम चेंजेस, लेकिन उसको अप्रोच आप प्रॉपर इवैल्यूएशन से करें, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर आपके 12th हाउस में हैं।
वहीं मदर्स हाउस में देखिए आपकी माता के घर में केतु हैं, तो डिससेटिस्फैक्शन एट होम, फोर्थ हाउस घर है तो घर से रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, एक असंतोष बना रहेगा आप लोगों का। 18 मई तक केतु यहाँ पे 2023 अक्टूबर में आए थे पूरे 18 महीने के लिए, तो इस साल 18 मई तक केतु आपके घर से असंतोष देंगे। और माता की तबीयत में खास करके आपकी मदर की तबीयत के लिए आपको सजग रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। डोंट अवॉइड एनी मेडिकल सिम्टम्स, सो यू शुड बी केयरफुल मदर्स हेल्थ के फ्रंट से। और फादर्स हाउस देखूं तो सैटर्न एंड सन 14 मार्च तक सूर्य भी वहाँ पर हैं शनि के साथ, कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। वहीं देखिए क्योंकि षष्ठेश हैं मंगल और आपके लग्न में हैं, मंगल 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में है, षष्ठेश हैं तो रुकावटें लाएंगे इस मंथ में। मार्च में काफ़ी सारे इवेंट्स आपके लिए, इवेंट्स इन द सेंस प्रोफेशनल फ्रंट से, आपके करियर में बिजनेस हो या जॉब हो उसमें काफ़ी सारे बदलाव लाएंगे, लेकिन प्रॉपरली इवैल्यूएट करके उसको आगे बढ़ना है। क्योंकि 12th मतलब पाइसेस जो मीन राशि है उसके स्वामी बृहस्पति आपके 12th हाउस में पोजिटेड हैं इस वक्त, तो 14 मई तक। तो यू हैव टू बी केयरफुल। 28-29 को आपके 10th हाउस में 6 ग्रह होंगे, मार्च में 6 ग्रहों की युति है 28-29 को यहाँ पे, और सब के सब केतु को देख रहे होंगे, तो कोई बड़ा प्रोफेशनल चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। बट फिर से अगेन यू हैव टू इवैल्यूएट ऑल दिस वेरी केयरफुली बिकॉज 10th लॉर्ड जुपिटर आपके 12th हाउस में है। इस मंथ के कुछ गुड डेट्स हैं और केयरफुल डेट्स हैं। गुड डेट्स हैं 1 to 4 मार्च 10th हाउस और 11वें का चंद्रमा है 1 मार्च से 4 मार्च तक। 7th and 8th मून लग्न में है, यहाँ मंगल के साथ हैं, तो ऑब्स्टिकल्स भी ला सकते हैं, एग्रेशन भी ला सकते हैं, उससे केयरफुल रहना है। 9 से लेकर के 14 मार्च तक 12 बजे दोपहर से 9 तारीख को 12 बजे दोपहर से 14 तारीख तक दूसरे और तीसरे घर के चंद्रमा हैं, तो ये एक अच्छा डेट है। और 17 और 18 5th का चंद्रमा है, तो ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 22 और 23 7वें का चंद्रमा है, ये भी आपके लिए फेवरेबल है। 26 और 27 मार्च भाग्यस्थान पे चंद्रमा है यहाँ पे। और 28 और 31 गुड विथ स्ट्रेस, क्योंकि 28 को पर्टिकुलरली टेक्निकली 6 ग्रहों की युति हो रही है जो मैंने आपको वीडियो में बताया, और सब केतु को देख रहे हैं, तो बैकफुट पे रहें। ये अच्छा डेट है आप लोगों के लिए, लेकिन बैकफुट पे रहें बेटर रहेगा। 10th में जब ग्रह जाते हैं तो एक स्ट्रेस, एक परफॉर्मेंस के आउटपुट के लिए स्ट्रेस बना करके रखते हैं। अब केयरफुल डेट्स पे आते हैं। 5 और 6 मार्च 12वें का चंद्रमा है, गुरु के साथ हैं, यहाँ गज केसरी योग नलीफाइड है, उसका इम्पैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि 12th हाउस में चंद्रमा है, मिसफॉर्च्यून के हाउस में। 14 तारीख को 2 बजे दोपहर से लेकर के रात तक चंद्रमा, स्पेसिफिकली 14 तारीख को चंद्रमा केतु के साथ हैं, गोचर के केतु और चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, जिसके वजह से आपको घर से हो सकता है कोई परेशानी हो, या मदर से रिलेटेड जो मैंने सजगता रखने बोली है उसके लिए पर्टिकुलरली केयरफुल रहें। 14 तारीख को 19, 20 और 21 छठे का चंद्रमा है, यहाँ पे फिर कोई डिजीज़ से, रोग रिपुण शत्रु से केयरफुल रहें। 24 और 25 8वें का चंद्रमा है, तो कोई इंसल्टिंग पोजीशन ना आए, तो केयरफुल रहना है बैकफुट पे। केयरफुल डेट्स में स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर दूंगा, जिसमें आप ये डेट्स नोट कर सकते हैं। मार्च के महीने में पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:35 से अगले दिन 14 मार्च को 12:23 तक है, यानी 13 मार्च को पूर्णिमा है। अमावस्या 28 तारीख के रात से 7:55 यानी 8 बजने में 5 मिनट पहले से अगले दिन 29 तारीख को 4:27 तक है, यानी 28 तारीख की रात्रि अमावस्या है। होली जो होलिका दहन का त्यौहार है वो 13 मार्च को रात में 11:26 से 12:30 बजे सुबह, ये मुहूर्त का टाइम है जब होलिका दहन किया जा सकता है। वैसे ज्योतिष के हिसाब से 11:26 से लेकर के 12:30 तक। और 14 मार्च को होली का त्यौहार है। चंद्र ग्रहण
14 मार्च को है 2025 का पहला चंद्र ग्रहण है। सुबह 9:29 से लेकर के 3:29 तक पूरे 5 घंटे 59 और 59 सेकंड। लेकिन ये इंडिया में नहीं देखा जाएगा, ये पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में देखा जाएगा। तो जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है उसका फेज़ है 1 घंटे 4 मिनट 16 सेकंड का, 11:57 से लेकर के 1:01 दोपहर का। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है, 11:57 से 1:01 तक। और सूर्य ग्रहण है 29 मार्च को। 28-29 को यहाँ पे युति भी हो रही है और सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण भी इंडिया में नहीं दिखेगा। तो ये था मंथली वीडियो मिथुन लग्न का, जेमिनी एसेंडेंट वालों का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।